नमस्कार दोस्तों, हार्दिक अभिनंदन है एक बार फिर से। और लाइफ थोड़ी सी नॉर्मल हो गई है। मैं दिल्ली पहुंच चुका हूं, अश्विन भाई चेन्नई पहुंच चुके हैं। 10 दिन का गैप रहा क्योंकि अश्विन भाई यूरोप घूम रहे थे, मैं वहां पर दुबई में था। और इस बीच बहुत सारे लोग, अश्विन भाई, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलने लगी। और पहली बार मैं एक जो मैंने आपको मैसेज भेजा था, ये मेघना सराफ है, उन्होंने कहा विमल भाई आई डोंट सी ऐश की बात, होपफुली थिंग्स आर ओके बिटवीन यू एंड अश्विन आफ्टर द लास्ट एपिसोड वेयर ही किसने कहा? मिस्टेकनली। So, उसको उसको कैसे Meghna पता चल? Saraf, he mistakenly might have insulted you, missing your conversation with Ash भाई। मुझे समझ में नहीं आया, आपने मेरा इंसल्ट किया था क्या? मार्केट में ये चल रहा है यार, मुझे पता ही नहीं नहीं चला, क्या? आपने इंसल्ट करके निकल गए। मैं आपको इंसल्ट किया? हाँ, ऐसा मार्केट में रूमर है। ओ, उसको कैसे पता चला? हमारे बीच में जो हुआ है, जो झगड़ा हुआ है, उनको कैसे पता चला? आपका ही कोई अंदर से स्पाई है। आपने ही बताया होगा ऐश भाई ने मुझे इंसल्ट किया, आप प्लीज ये लिख लो, हम बात करते हैं, बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं। नहीं, आई डोंट नो, आपने मुझे एक बार कहा था कि लोग गलत कुछ मान लिया। आई डोंट नो व्हाट इज देयर टू टेक, मगर हमेशा ना यहाँ नहीं होता है कि हमारा तमिल चैनल में भी मेरे साथ पी डॉग बैठ के बात करता था। हमारा जो रिलेशनशिप है, मेरा और पी डॉग का जो रिलेशनशिप है, वो बहुत दोस्ती टाइप का रिलेशनशिप है। लोग समझते नहीं है। ऑब्वियसली हम प्रोफेशनल तरीके से बात करते हैं इधर, बट वो जो बैंटर है, वो जो कमराडरी है, वो जो केमिस्ट्री है, वो दोस्ती से बनता है, वो जो रिलेशनशिप से बनता है, वो लोग बाहर से जानना मुश्किल है। बट ऑब्वियसली कोई नया लोग आया हो, हम नया मिल रहा है किसी से, ऐसा तो बात नहीं करता है। सो ऑब्वियसली किसी ने गलत मान लिया होगा, या आपने कुछ गलत मान लिया और किसी को आपने पीछे से ऐसा स्क्रू दिया है कि पूछने के नहीं, लिए। मैं तो गलत नहीं मान सकता हूँ क्योंकि दुबई में मैंने आपको मिस किया। मैं अगर स्टेडियम आप अगर आप, मैं और रोहित बात करने का वक्त कोई बैठ के देखेगा ना, उनको कैसे लगेगा फिर? बताइए ना, थोड़ा कैसे लगेगा उनको? यार क्या बात कर रहे हैं यार ये लोग। मतलब इट इज अ रिलेशनशिप बिल्ट ओवर इयर्स। बट विमल भाई, आपको एक मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ कि मैं जी। इतने सालों से बहुत सारे जर्नलिस्ट को देखा है, बहुत सारे लोग ऐसे, ऑब्वियसली इट्स नॉट अबाउट जर्नलिस्ट, बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं कि फिल्म करते हैं, टीम का बस में तब हम निकलते हैं, वो फिल्म करते रहते हैं। बट आपको, आपका ना, आई डोंट नो कि यू कैन एक्ट, कभी कभी बोलते हैं ना लोग ऐसा, the natural instinct or color of people will eventually come out, but आपको इतने सालों से देख रहा हूँ, you have still been the same. So उसके वजह से थोड़ा बहुत प्लेयर के तरफ से आपको थोड़ा रेस्पेक्ट मिला है, that friendship has built. It is more of a casual relationship. आपको कभी लोगों देखते हैं ना, या प्लेयर देखते हैं, उनको कभी लगता नहीं है कि ये जर्नलिस्ट है। ये सबको लगता है कि ये हमारा दोस्त है, हमेशा प्लेयर का वेलफेयर ध्यान ध्यान में रखता है। बट इट इज समटाइम्स अनफॉर्चुनेट बिकॉज ऐसा ऐसा फील्ड में हम है, जिसमें आई मीन टू लूज देयर इज अ लॉट, ऑब्वियसली, बिकॉज इट्स अ वेरी हाई पेइंग इंडस्ट्री एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सारे प्लेयरों को बहुत पैसे मिलते हैं, सो इट इज इन अ वे वेरी कॉम्पिटिटिव। सो किसी का जगह किसी और के लिए चाहिए। सो इन दैट केस पीपल हैव कॉन्स्टेंटली फाउंड फॉल्ट्स विद प्लेयर्स, बट बहुत कम लोग मिलते हैं कि जैसे वो सिचुएशन को जिस तरह से है उस तरीके से देख के प्लेयर का जो है, उनका जो प्रेस्टीज है, उनका जो स्पेस है, प्राइवेसी देख के काम करता है। इन दैट वे आई थिंक यू स्टूड आउट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जो इंसल्ट का बात आपने मुझे कहा, मैंने क्या बोला था, ये सब लोग कुछ भी बोल सकते हैं, दैट इज देयर चॉइस, बट हमें पता है कि क्या है हमारे बीच में। अगर आपको कुछ इंसल्ट लगा तो सीधा इधर ही बताइए, हम क्लियर कर लेंगे। नहीं 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 नहीं, मेरे को लगा रहा था तो मैं तो इससे आपको बोला, मुझे जो लगा मैं आपको बताता हूँ। दुबई में मुझे इतने लोगों ने आपके बिहाफ पे, आपका जिस कहते हैं ना, आपका जितना जो फैन फॉलोइंग है उसका, मैं उतने हग्स, उतने जो वार्मथ है वो मैं मिलता हूँ। और हर कोई देखता था ऐश की बात, ऐश की बात, ऐश की बात, ऐश भाई को बोलो। मैं अपना भी लाइव करता था तो उनको लगता था मैं ऐश की बात हो, तो तुरंत आके बोलते थे अश्विन भाई को ये सब। मैं बोला भाई आप ये मेरा चलो चैनल यार, है। मेरे लिए काम करो फिर, आ जाओ हमारे चैनल पे, आ जाओ, पूरा काम करो। चलो आप ठीक। मेरे को अफोर्ड नहीं कर सकते हो, आप कंजूस हो। हाँ, वो तो है, आपका वैल्यू तो बहुत बढ़ गया आजकल, आप तो, मैं अफोर्ड नहीं कर सकते हो आपको। अच्छा चलो एनीवे, बताइए कुछ चल है तो मैं रोहित आप के साथ भी बात करता हूँ, हम दोनों चाहिए एक साथ मिलाकर आपको अफोर्ड कर सकते हैं, बात आप करता हूँ मैं। बिल्कुल। मैं तो फ्री में करूंगा, मैं फ्री में एकदम लाइफ लॉन्ग। आप और रोहित चैनल बनाइए एक साथ में, नहीं, लाइफ लॉन्ग जैसे फ्री। आप अभी जो कॉन्वर्सेशन रखा है ना, मुझे थ्री इडियट्स का याद दिलाया आपने। उसमें बोलता है यार सब मिलता है फ्री, फ्री करके उसमें आता है ना वो भिंडी का सब्जी का वक्त, तब ऐसा ऐसा याद दिलाया आपने। ठीक है, कुछ एनीवे, पूछ रहे थे आप? हाँ मैं अब ये कह रहा हूँ कि ये तो चलिए हंसी मजाक हमने बात की, मजाक, लेकिन जो इंडियन टीम का जो सिलेक्शन हुआ, सब लोग बोल रहे हैं कि भाई ऐश भाई की क्या ओपिनियन है, क्योंकि रिसेंट टाइम में
ऐसी सिलेक्शन नहीं नहीं, हुई है उसके उसके पहले थोड़ा सा लोगों को कि ऑब्वियसली बाहर का लीग जो मैं खेलने वाला हूँ उसके बारे में थोड़ा सा मैं क्लैरिटी देना चाहता हूँ। IL T20 का ऑक्शन में मैंने 120,000 US का मैंने ऑक्शन प्राइस डाला था। आई थिंक सम पीपल डोंट अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक्स ऑफ हाउ दिस वर्क्स। मेरा जो टाइम है मेरा उसके लिए एक वैल्यू है, और मेरे पास था दिसंबर, और पीपल गेट कंफ्यूज्ड, इस दिसंबर और जनवरी का वक्त 3 टूर्नामेंट्स चालू है दुनिया में। वो एक IL T20 है, दूसरे बिग बैश है, और तीसरा है SA20। And obviously थोड़ा SA20 is a little later. Big Bash starts on 15th, 26th को SA20 चालू है, but IL T20 starts on December 2nd. So क्या होता है ना, ये सारे तीन टूर्नामेंट्स कवर नहीं कर सकते, बट मुझे बिग बैश और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से थोड़ा बहुत अप्रोच आया था कि आप पूरा टूर्नामेंट खेलो, बट मैंने पहले ही कमिटमेंट दिया था IL T20 को कि मैं टूर्नामेंट खेलूंगा। बट क्या हुआ, जो 6 टीम है, वो 6 टीम का ये IL T20 एक ही टूर्नामेंट में, जिसमें थोड़ा रूल का किचड़ी बना हुआ है। मतलब आप प्लेयरों को डायरेक्ट साइन कर सकते हैं, नॉट 3 और 4 प्लेयर्स जैसे बाकी सारे लीग में है। इसमें आप 10 प्लेयर को डायरेक्ट साइन कर सकते हैं। सो ऑल द 6 टीम्स जो उनका 11 है उसमें से साइनिंग हो चुका है, डायरेक्ट साइनिंग। और तब मैं डायरेक्ट साइनिंग की बात की थोड़ा बहुत टीम से, 2-3 टीम से मैंने बात किया था, और मुझे ये बिग बैश और ये डील का इट वाज नॉट मेकिंग सेंस। सो मैंने बोला ये है मेरा प्राइस इतना दिन खेलने के लिए करके, मैंने IL T20 को बोला मुझे एक्स्ट्रा बेस प्राइस चाहिए, क्योंकि दिस इज द प्राइस आई कम एट। एंड समटाइम्स लोगों को बाहर से समझना मुश्किल है, सो इसलिए थोड़ा बहुत क्लैरिटी दिया। और बहुत सिंपल है, ये जो बैंड वैगन है, ये जो वैगन है, जिस जर्नी में मैं अभी खड़ा हूं, मेरे लिए भी ये पहला एक्सपीरियंस है। सो मैं भी एक्चुअली सीख रहा हूं। सो इन द नेक्स्ट बिड आई विल बी प्लेइंग द बिग बैश, बिकॉज ऑफ दिस आई वुड बी एबल टू प्ले द बिग बैश कंप्लीटली। तो आपने बिग बैश की चर्चा की, बिग बैश से भी रिलेटेड न्यूज आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया में बड़ा एक्साइटमेंट, अभी हम लोग भी कोशिश करेंगे जाएंगे। तो वो बोल रहे हैं कि आपको अलग से सिक्योरिटी गार्ड मिलेगा, क्रिस गेल को अलग से रहने के मिल रहा था, फ्लैट फ्लैट क्या 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 डील, कुछ डील यहाँ पे सीक्रेट आप बता दीजिए, आप छिपा कर रखते, दूसरी मीडिया में सुनने को मिलता है। यार मोहित भाई, आप मुझे जानते हो, मैं कितना बहुत सिंपल सा आदमी हूँ, मैं इतना तो करता नहीं हूँ उसे सब, मैं मांगा भी नहीं हूँ ऐसा। बट ऑब्वियसली वो लोग अगर कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं मेरे लिए, आई एम मोर देन हैप्पी। जितना भी आप हॉस्पिटलिटी दोगे मैं ले लूंगा। बट इन ऑल ऑनेस्टी ये मेरे लिए बहुत अच्छा चीज है कि जाके कहीं और लीग में, कहीं और, बिकॉज मैंने काउंटी क्रिकेट खेला है इन बिटवीन, एंड आपको पता ही होगा, एंड आई रियली एंजॉयड इट। सो मैं सोच रहा हूं कि बहुत सारे कल्चर हो, उनका प्लेयर कैसे प्रिपेयर करते हैं, उनके लिए मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है। और इन रियलिटी मेरे लिए ये 2 मौका है, एक टू नो एंड लर्न मोर, और सेकंड इज टू बी एक्चुअली लर्निंग द एक्सपीरियंस ऑफ द लीग्स ऑफ द वर्ल्ड। बिकॉज मेरे मन में इतना भी डाउट नहीं है कि इन द नेक्स्ट डेकेड it won't be international cricket, it will be the leagues that will do the talking. वाह भाई, तो इतनी बड़ी बात आप कह दी आपने। चलिए इस पे आप बड़ी बात कुछ नहीं है, आप लिख के रख लो, it will do the rounds, there is no other option. अगर आप सी एक वक्त था 1990s पे कि गेम was everything, right? गेम सब था, गेम के पीछे था इकोनॉमिक्स और कॉमर्स। अभी गेम के आगे आ गया, इकोनॉमिक्स ऑफ द गेम एंड द कॉमर्स ऑफ द गेम इज प्रॉपर बिजनेस। इन दिस गेम ऐसा वक्त पे पहुंच गया दैट द गेम इज लिटरली केटरिंग टू द बिजनेस। सो प्लेयरों के लिए ये नया डेमोग्राफी है, हम सबको सीखना होगा ये डेमोग्राफी को कैसे अंडरस्टैंड करें। बिकॉज बाहर से अगर हम बात करें ये सब पता, आई मीन इवन इनसाइड द टीम्स, मैं तब IPL के लिए टीम के लिए खेलता हूं ना, इट इज प्लेयर्स स्टिल डोंट गेट इट। मतलब players playing the game is a very small part of it. There is a huge economic front where players will also have to eventually be able to adapt. और एक फ्रेंचाइजी में भी ऐसा जगह बनना चाहिए कि प्लेयर लोग जो है who can run cricket and run business, understand commerce, understand the market side of things is very very critical. And in the next decade that will set people apart. इसी से जुड़ा एक छोटा सा सवाल मेरे अंदर आ गया, आपने इतनी बड़ी बात की। डू यू सी आपके फॉर्मर टीममेट्स रोहित, विराट might think of doing what you have been doing in future if they decide कि भाई नहीं, I don't think so. Personally, I don't think so because सी मेरा जो थिंकिंग है वो थोड़ा सा अलग है। मैं ये बोलता हूँ कि आई डोंट बिलीव मैं इतना क्रिकेट खेल चुका हूँ, सो इसीलिए मैं कोच बनकर कहीं जाके सीधा बैठ सकता हूँ। आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस इट। एंड लोगों को हो सकता है कि कल मैं एक टीम का डायरेक्टर बन सकता है या कोच बन सकता है, और उस टीम में इट इज नॉट दैट ओनली पीपल फ्रॉम चेन्नई और इंडिया विल प्ले। हो सकता है कि ऑस्ट्रेलियंस खेलेंगे, न्यूजीलैंडर्स खेलेंगे, नमीबिया से लोग खेल सकता है, कहीं और से खेल सकता है। मैं आई शुड बी एबल टू नो दैट,
और दूसरा ये है कि बाकी सारे जगह में कंडीशंस कैसी है और किस कंडीशन और किस प्रेशर में कौन से प्लेयर अच्छा करते हैं, इफ यू गेट अ ग्राउंड रूटिंग ऑफ दैट, सो प्लेयर स्काउटिंग के लिए भी ये बहुत जरूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरे लिए ना सब कुछ एक प्रॉपर प्रोसेस से करना पसंद है, सो दैट इज प्रोबेबली व्हाई ये मेरा एक बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक्स ऑफ द गेम है, पैसे है, वैल्यू फॉर टाइम, सब हम कह सकते हैं। बट दूसरी तरफ ये है कि इसमें से सीखने के लिए क्या मिलेगा, सीखने के लिए हाउ डज इट लीव यू इन अ बेटर पोजीशन, मैं हमेशा वही सोचता हूँ। सो दैट इज, मैं पहले भी हम लोग जब वीडियो बनाता इससे बात किया था ना, इसके बारे में बात किया, बट इतना डिटेल नहीं बात किया। सो ऑब्वियसली आज जी। का टेम्पलेट ही अलग है, मैं थोड़ा और कहीं लेके गया ये कॉन्वर्सेशन को, बट चलो वापस लौटेंगे। तो आपने क्या सीखा जो सिलेक्शन हुई ऑस्ट्रेलिया के लिए, उसमें आपको क्या सीखने को मिला? और अजीत अगर के प्रेस कॉन्फ्रेंस बाद में बात करेंगे। फर्स्ट थॉट ऑफ मैं योर्स, क्या व्हाट यू मेक सच ऑफ। सच बोलूं या थोड़ा डिप्लोमेटिकली बोलूं? नहीं नहीं, आप सच ही बोलो, डिप्लोमेटिक बोलने वाले बहुत पड़े हैं। कि सिलेक्शन से एक तरफ सिलेक्शन है, एक तरफ विराट और रोहित है, ठीक है, दीज आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, मतलब एक कॉइन का दो तरफ है और दीज आर टू साइड्स ऑफ द कॉइन। अगर हम सिलेक्शन को देखेंगे, सिलेक्टर्स और सिलेक्शन हमें क्या दिखा रहा है, कि ऐसा दिखा रहा है कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, वी आर मूविंग अहेड, हमको आगे जाने का रास्ता चाहिए। और ये आगे जाने का रास्ता में दो लोग हैं जो थोड़ा they are at the back end of their career, you like it or not, they are at the back end of the career। मगर मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि ये बैक एंड ऑफ द करियर का प्लेयर्स है ना, उनके साथ डील करने का तरीका और बेहतर होना चाहिए। सो इट इज वेरी इजी फ्रॉम अ फैन पर्सपेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव, सिलेक्टर पर्सपेक्टिव या स्पोर्ट फैन का पर्सपेक्टिव, जो भी है, हम इजीली कह सकते हैं उनका उम्र हो गया, उनको बाहर जाना चाहिए। हम ये सब क्यों कहते हैं? हम इसीलिए कहते हैं कि दो रीजन के लिए कहते हैं कि उनका उम्र हो गया, हमारा लेंस में से वो बाहर जाना चाहिए। दूसरा ये है कि बहुत सारे जवान लड़के हैं जो आईपीएल में परफॉर्म करते हैं और टैलेंट देखने को मिल रहा है कि आपको लग रहा है कि वो आके उनका जगह ले सकता है। बट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसके ऊपर हम ध्यान देते ही नहीं है, और आई रियली होप इन द फ्यूचर जनरेशंस ऑफ इंडियन क्रिकेट दैट दिस इज टेकन गुड केयर ऑफ, सॉलिड कम्युनिकेशन और नॉलेज ट्रांसफर। नॉलेज ट्रांसफर केटी, हम आपको पता ही होगा, कॉर्पोरेट्स में बोलता है केटी। नॉलेज ट्रांसफर क्या होता है कि अगर अभी विराट और रोहित शर्मा टीम के साथ रहेंगे, इट इज नॉट दैट वो अभिषेक शर्मा का कुछ शॉट सिखाएगा, इट इज नॉट दैट वो शुभमन गिल के लिए स्क्वायर कट मारने के लिए सिखाएगा, बट वो प्रेशर टाइम्स को कैसे हैंडल करे, अगर आपको इंजरी आ गया उसको कैसे हैंडल करे, अगर आपको थोड़ा बहुत बैक स्पैसम है और बैक स्पैसम के साथ आप बैटिंग खेलकर कैसे रन बना सकते हैं, फील्डिंग पोजीशन में कौन सा एंगल में फील्डर रख सकते हैं, किस बॉलर को कौन से एंगल पे बॉल आता है, पॉइंट को अंदर रखना है या बाहर रखना है। मैं आई एम नॉट किडिंग यू, तब शुभमन गिल या यशस्वी जायसवाल पहली बार आके शॉर्ट लेग और सिल्ली पॉइंट में खड़े थे, वो लोग जहां एक जगह में खड़े थे जहां सिल्ली पॉइंट या शॉर्ट लेग खड़ा ही नहीं हो सकता है, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं था कि कैसे खड़ा रहना है, उधर एंगल जानते नहीं है। एंड सम टाइम अगो इन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट देयर वाज एन एक्सोडस, कि एक रिव्यू रिपोर्ट किया और रिव्यू रिपोर्ट में सीनियर प्लेयर्स को दे वांटेड टू डू अवे एंड ब्रिंग द नेक्स्ट जनरेशन। बट अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट में सीनियर क्रिकेटर्स बाहर चले गए, जो बोलते हैं ना बच्चे लोग को, हमारा मम्मी पापा या रिश्तेदार या नेबरहुड जो भी है ना, बहुत सॉलिड और अच्छे एडवाइस गलत तरीके से सिखाता है। मतलब यू आर नॉट गोइंग टू टेल देम भाई बेटा ऐसा करो ऐसा करो, they want, because the world will not tell you in a nice way, the world will always tell you in a harsh way। हमको सीखने का एक तरीका है और बोलने का हम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमारा मम्मी पापा जैसे सब लोग कहेंगे। Tomorrow if there is an incident like that, and विराट कोहली कह सकते हैं, विराट कोहली is a bona fide ODI legend across all formats, और जिस तरीके से वो और रोहित शर्मा ने बैटिंग किया 2023 वर्ल्ड कप में, उनके लिए प्रूव करने का कुछ है नहीं। मगर Does the KT have any space? क्योंकि KT के लिए हमारा इंडियन क्रिकेट में जगह नहीं है, because there is no transition phase। राहुल द्रविड़ कोच था, उसके बाद गौतम गंभीर कोच बन गया, इनके बीच में कि राहुल द्रविड़ के बाद ये कोच होना चाहिए करके हमारे पास कुछ टेम्पलेट नहीं था। So to even take a KT from Rahul Dravid for Gautam Gambhir was not possible। Now after Gautam Gambhir किसके लिए वो KT जाएगा? So if there is a no road map from the management side, players के तरफ से ऐसा KT हो ही नहीं सकता है। So it is actually a little bit, I really hope कि conversation हो चुका है विराट और रोहित शर्मा के साथ, जो भी बात करनी है बात किया होगा। But if that conversation has happened now,
Why didn't it happen? Why didn't it happen when they announced from the T20 World Cup that they are retired? तभी हो सकता था ना. तब अगर हो गया, then they could have said, okay, boss, do we want to play? Because this is what the team wants to take a direction, and this is what our choice is. वो लोग कह सकते हैं. But this leaves a lot of uninformed space. When there is uninformed decision making that's put outside, आप speculation के लिए बहुत जगह देते हो. जगह देने के लिए कुछ है नहीं इसमें. सीधा सीधा बात कर सकते हैं. प्लेयरों की तरफ से कम्युनिकेशन सीधा क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज कम्युनिकेशन इधर से उधर जा नहीं रहा है. एंड इफ द कम्युनिकेशन इज नॉट क्लीन, ट्रांसपेरेंट, एंड इफ इट इज नॉट डन विद अ विजन मूविंग फॉरवर्ड, it does leave players in a very very tender space. और जिस मैग्नीट्यूड का हम आपके लिए कंट्रीब्यूशन दिया है इंडियन क्रिकेट के लिए, विराट और रोहित, मुझे लगता है कि थोड़ा और कम्युनिकेशन, नॉट ओनली टू देम बट ऑल्सो टू एवरीवन, सेइंग हमें ऐसा बात किया है और दिस इज व्हाट इट इज. हो सकता है कि विराट और रोहित को बोला भी होगा कि दैट यू गाइज, वी आर लुकिंग एट योर परफॉर्मेंस बिकॉज देयर इज 2 years फॉर द 2027 वर्ल्ड कप. एंड लेट्स फेस इट, इफ रोहित और विराट गेट टू द 2027 वर्ल्ड कप इतने उम्र में, आई वुड रियली टेक माय हैट ऑफ टू बोथ ऑफ देम, बिकॉज उसके लिए बहुत कमिटमेंट चाहिए, बहुत सारे, बिकॉज दे डोंट गेट अ लॉट ऑफ क्रिकेट बियॉन्ड द आईपीएल. इट इज अ मैसिव अचीवमेंट, बट वो अचीवमेंट देने के लिए उन दोनों को मौका देना है, बिकॉज दे हैव टेकन दैट स्पॉट टू से दैट दे डिजर्व दैट रेस्पेक्ट. सो मेरे लिए ना दिस सी टुडे प्लेयर्स जो खेल रहे हैं, all the new guys, new kids on the block who are playing inside the Indian team want to know the magnitude of what this leaves on the mind of a player like a Virat or a Rohit, right? They will not understand that. तब वो लोग उधर पहुंचेंगे ना, उनके लिए सीधा तब साफ मैसेज आएगा, यार उनको भी ऐसी हुआ ना, हमारे लिए भी वैसी होगा. So that is not, I think, more than anything else, सही या गलत, I wouldn't go into that. More than anything else, थोड़ा बहुत सेंसिटिविटी जिस हिसाब से ये लोग कंट्रीब्यूशन दिया है इंडियन क्रिकेट के लिए, वो जरूरी था. वेदर गोइंग फॉरवर्ड विद अनदर कैप्टन वाज अ राइट डिसीजन और अ रॉन्ग डिसीजन, दैट इज एज सिंपल, बिकॉज अगला वर्ल्ड कप के लिए इनका थिंकिंग और मैनेजमेंट का थिंकिंग में से ये दोनों नहीं है, इसीलिए दिस डिसीजन कुड हैव बीन टेकन. बिकॉज इफ ये दोनों का और इट कुड बी सेइंग दिस गाइज कुडंट बी फिट, so let's go with another captain, maybe they won't be fit enough. Whatever it is, the communication should have been even more solider and even more clear. एश भाई, एक जो पूरे फैसले आपने बहुत खूबसूरत बात की. मेरा एक जो पॉइंट ऑफ व्यू, अजीत अगरकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी, आपने भी सुनी होंगी. मेरा सिर्फ पॉइंट ये था कि आपने जो बोला, इट कुड हैव बीन हैंडल्ड स्लाइटली बेटर. मैं सारी पॉइंट ऑफ व्यू, अगर ये कहा जाता रोहित और विराट को कि भाई देखो 9 वनडे हैं, 3 ऑस्ट्रेलिया में, 3 अब 6 घर पे, 3 साउथ अफ्रीका, 3 न्यूजीलैंड, तो जनवरी के बाद जुलाई तक में कोई वनडे नहीं है. जुलाई में इंडिया जाएगी, 6 महीने. आप बोलते कि ये 9 वनडे आपको तो दिए ही दिए, आप लोग लेजेंड हो, आप लोग खेल रहे हो, खेलो. ये 3 महीने के बाद, अभी हमने अक्टूबर में ये कॉल लिया, जनवरी में हम लोग बैठेंगे, आप लोग को भी फेयर असेसमेंट होगा कि इस 9 वनडे के बाद फॉर्म, फिटनेस, मोटिवेशन क्या है, देन वी विल डिसाइड. ठीक है ना? और इसमें क्या ये बात हो सकता है? एंड रोहित के लिए पर्टिकुलरली, कैप्टन, बहुत लोगों को लगता है कि उसने ट्रॉफी जिताई, शायद एक प्रॉब्लम होता कि आप ऑस्ट्रेलिया बोलते कि भाई रोहित तुम जाओ ऑस्ट्रेलिया में लीड करो, दैट विल बी योर फेयरवेल सीरीज. हम इंडिया में 6 मैच जो है शुभमन को देंगे. मुझे आपको पता ही है, मुझे ये फेयरवेल सीरीज का कुछ, आई डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट, उसका कोई जरूरत नहीं है. बट रोहित का जो लीडरशिप क्रेडेंशियल्स के बारे में बात करने के लिए हमारे पास कुछ डिबेटेबल मैटर नहीं है, बिकॉज रोहित का कैप्टनसी हम सब जानते हैं कि कितना अच्छा है, और ही इज वन द T20 वर्ल्ड कप लास्ट टाइम, सो आई डोंट थिंक दैट इज इवन अ क्वेश्चन फॉर डिबेट. बट वेदर रोहित शर्मा इज द डायरेक्शन, ये क्या इस डायरेक्शन में हम 2027 वर्ल्ड कप में जाके खेलेंगे करके एक सवाल उठेगा ना. वो सवाल किसके तरफ से आएगा? सेलेक्टर के तरफ से आ सकता है, कोच के तरफ से आ सकता है, because those are the people who are making the decision on this, right? कि किसको कैप्टन बनानी है. So when that decision is coming in, इनके पास जाना पड़ेगा. So obviously the selector will have an opinion, the coach will have an opinion, and उसके हिसाब से the way the decision has come out, there is only 2 possibilities. One possibility is saying हमारा 2027 वर्ल्ड कप का प्लान में ये दोनों नहीं है. That could be 1. 2, 2027 का वर्ल्ड कप का प्लान में दोनों है, क्या ये लोग फिट रहेंगे वो 2027 वर्ल्ड कप के लिए? क्या ये अच्छे फॉर्म के साथ आ सकता है? These are the 2 questions that would have raised in a big time in a selection conundrum. But अगर आपको ये दोनों की सर्विसेज जरूरत है, then you have to find a way. अभी इंडिया ए की सीरीज चल रही है,
आपको पता है कि वर्ल्ड कप के लिए 50 ओवर्स क्रिकेट ज्यादा है नहीं, सो आप जाके बोलना पड़ेगा विराट और रोहित शर्मा को ये सीरीज खेलो, ये सीरीज आपको, अगर आपको नहीं खेलना है देन आई डोंट थिंक यू फिट इन द प्लान। क्या ये सीरीज नहीं खेल सकते हो आप, जाके प्लीज आप विजय हजारे ट्रॉफी खेलना ही पड़ेगा आपको, बिकॉज दैट इज वन अदर थिंग वेयर वी कैन लुक एट द काइंड ऑफ फॉर्म यू आर इन। अगर आप दोनों को ये नहीं खेलना, मे बी ऐश भाई जो आपने पहले बात कही, बहुत सारे लोगों का, मैंने सॉरी टू इंटरप्ट यू, बहुत सारे लोगों का कहना है कि भाई चलो विजय, जैसे अजीत अगरकर ने कहा कि इनको डोमेस्टिक खेलना होगा, बहुत सारे लोग बोलेंगे यार अब ये क्या डोमेस्टिक खेलेंगे, मिडिल वे कुड भी इंडिया ए के लिए खेलो, इंडिया अभी यहाँ खेल रही थी, श्रेयस वगैरह सारे थे कानपुर में, आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे। हाँ, मैंने ये थोड़ा क्लोज क्वार्टर्स में पहली अभी का जो खबर है मुझे नहीं पता है, बट आई हैव हर्ड इट इन द पास्ट कि कभी कभी प्लेयरों को खेलने के लिए खेलने पसंद नहीं करता है, बिकॉज कि आई मीन मे बी दे आर नॉट मोटिवेटेड इनफ टू प्ले इन इंडिया ये सीरीज, हो सकता है। सो आपको वो मौका देना होगा, अगर वो मौका दिया और नहीं खेलना है देन क्लियर, बिकॉज इफ द सेलेक्टर हैज टोल्ड यू और द कोच हैज टोल्ड यू मुझे आपको ये सीरीज खेल के देखना है, इट इज नॉट अ सिलेक्शन मैटर कि आप खेल के परफॉर्म करो, बट ये बोलते हैं माइल्स इन द लेग, बोलते हैं कि जाके फील्ड में 50 ओवर्स खड़ा रहो और बैटिंग करो, आपका फॉर्म को कीप ऑन चर्निंग इट अराउंड। आप थोड़ा बहुत मुझे सी, बिकॉज आपको खेलना है 2027 वर्ल्ड कप, थोड़ा बहुत मुझे दिखाओ कि आप सीरियस हो, जाके रणजी ट्रॉफी खेलो, कि बाकी सारे क्रिकेट खेलो, अभी टाइम शील्ड हो रहा है, टाइम शील्ड जाके खेलो, द सेलेक्टर विल आल्सो नो ओके ही इज सीरियस अबाउट प्लेइंग इट। कि आई डोंट थिंक एनी सेलेक्टर और अ कोच will have it in them to say मुझे विराट और रोहित शर्मा का सर्विसेज नहीं चाहिए, because that experience you can't buy in a store, right? You will have to be really gone wrong somewhere to say इनका जरूरत नहीं है। But if there was a question mark कि ये लोग पहुंच सकते हैं 2027 तक, then I think the direction they have taken seems to be fair. उनका दिमाग में अगर वो शक है, the decisions they have taken seems to be fair, because 2027 World Cup you cannot go leading up into that World Cup with so many question marks. तो ये जैसे अजीत ने कहा इस चीज को पूरे उन्होंने एक्सप्लेन किया, क्योंकि 50-70% विराट रोहित पे ही क्वेश्चन था, और उन्होंने दो चीज कही, उन्होंने कहा कि देखो हमने उनसे बात की दोनों से, अभी दोनों 2027 के बारे में अभी बात करने की जरूरत नहीं है, सो बेसिकली नॉन कमिटल जो भी है, लेकिन बोथ हैव गॉन ऑन रिकॉर्ड। प्रिसाइसली मैं वही बात किया ना, 2027 इज अ फेयर शॉट अवे, but both of them have gone on record कि they want to be part of 2027, that is the ambition। रोहित शर्मा का हम लोग देख रहे हैं, कल भी उनका पिक्चर देखा, फिटनेस पे जो भी चीजें हैं काम कर रहे हैं, विराट कोहली वहां लंदन में काम कर रहे हैं, सो फ्रॉम ए प्लेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू दे माइट बी सेइंग कि वी आर डूइंग एवरीथिंग टू शो आवर इंटेंट, व्हाई ये क्वेश्चन आ रही है, तो मतलब ये नहीं विमल भाई, आप ये समझने के लिए कोशिश करो, इसमें देयर आर स्टेक होल्डर्स इन दिस, आप प्लीज समझिए पहले, it is not whether विराट कोहली और रोहित शर्मा want to go to the 2027 cricket world cup, उसमें कोई डाउट नहीं है, विराट also wants to be there, रोहित also wants to be there। ये जो तैयारी की आप बात कर रहे हैं, that is the investment they are putting on their bodies to be ready for the 2027 world cup। कि अजीत अगारकर या जो भी selectors, they will not be sitting inside a selection meeting and saying चलो भाई वो जिम किया आज सुबह, उसको टीम में ले लो, that's not how it works। वो अजीत अगारकर के लिए क्या चाहिए, अभी रूल बनाया कि एनसीए में से क्या रूल बनाया, अगर कोई प्लेयर इज कमिंग रिटर्न फ्रॉम इंजुरी, इसका कहते हैं रिटर्न फ्रॉम इंजुरी, और ऋषभ पंत भी अभी वापस आने वाला है, ही इज गोइंग टू प्ले अ रणजी ट्रॉफी गेम। व्हाई इज ही प्लेइंग अ रणजी ट्रॉफी गेम? सेलेक्टर्स आर सेइंग आप इंजर्ड हो, मुझे आपका मैच फिटनेस दिखाओ, आप मैच खेलकर आप मुझे दिखाओ कि आप तैयार हो गेम खेलने के लिए। वेरी सिमिलर, आप जिम में काम कर रहे हो कि ग्राउंड में उतरने के लिए। The selectors are saying, I have no problem, boss। आपका जो लास्ट ओडीआई परफॉर्मेंस की वजह से आप इस टीम में आपको जगह बन सकता है, और हमने जगह दे दिया, बट हमें थोड़ा सा डाउट है कि क्या आप दोनों 2027 वर्ल्ड कप तक पहुंच सकता है। सो इसीलिए वी वांट टू टेक अनदर लीडरशिप डायरेक्शन, बिकॉज आपको अगर मैंने कैप्टनसी दिया और 2026 में यू बिकम अनफिट टू प्ले द 2027 वर्ल्ड कप, हमारे पास लीडर ग्रूम करने के लिए वक्त बहुत कम है। And from a selection perspective, both Ajit and whoever is involved, उन लोगों ने थोड़ा rational decision लिया। I am talking about the sensitivity of how you deal with Rohit and Virat। ये दोनों अलग चीज है। आप जिस तरीके से उनको communication दे रहे हैं, I know sometimes hard balls and hard calls are very very tough। आपको जाके बात करना है, it's not easy। अजीत जाके विराट और रोहित के साथ he can convey his point। क्या वो लोग will they accept it? That is tough। बिकॉज अगर कोई मुझे भी अच्छे कोई इफ समबडी इज कमिंग एंड सेइंग अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट,
लेना मुश्किल है, बट इफ आई गो नहीं अवे इफ यू तो ये सवाल सबके जहन में, अब आपने चर्चा की तो मैं पूछ लेता हूँ। इतने दिन कभी मैंने नहीं पूछा आपसे, ना ऑफ रिकॉर्ड पूछा ना ऑन रिकॉर्ड। आपने ऑस्ट्रेलिया में जो फैसला लिया, बहुत लोग कनेक्ट करते थे, क्या आपका कम्युनिकेशन था अजीत के साथ, या क्या? इफ आई मे आस्क, और इफ यू आर कंफर्टेबल टू आंसर, कि डू यू आल्सो फील व्हाट विराट मुझे एंड रोहित मुझे मार्टिन कोई गोइंग, यू बताया आल्सो नहीं, वेंट थ्रू? मुझे कोई बताया नहीं कि आप जाओ, ऐसा कोई बताया नहीं। हम्म, नोबडी केम एंड सेड आपके लिए टीम में जगह नहीं है, आप चले जाओ, ऐसा कोई नहीं कहा, कोई कहा नहीं। ओके। और मुझे ऐसा एक्चुअली, मैंने तब डिसीजन लेने से पहले 2-3 लोगों ने कहा कि मत ले लो, वैसा भी किया। सो आई डोंट थिंक इट इज अबाउट दैट। इनफैक्ट वो लोग चाहते हैं कि मैं और खेलूं, दैट वाज देयर डिसीजन, और दिस इज ओनली अबाउट मी, राइट? दिस इज अबाउट मी। रोहित ने राइट। भी मुझे कहा कि थिंक अबाउट इट ऐश, व्हाई डू यू वांट टू डू इट, कहा था। गौती भाई ने भी कहा था। अजीत से ज्यादा बात नहीं किया मैंने। ऑब्वियसली उसका जो पोजीशन है चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स, वो टीम स्क्वाड सेलेक्ट करता है, सो ऑब्वियसली द डिसीजन इज वेरी पर्सनल व्हेन इट कम्स टू रिटायरमेंट, राइट? बट वो ये दोनों मत कनेक्ट मत करो। These are all ओके। very individual. These are all very individual decisions. ओके। But ओके। जो अभी I am saying, when you deal with Rohit and Virat, communication needs to be very clear. It has to be had on many folds. The respect needs to be given. But I can understand किस जगह से ये decision लिया है when it comes to Ajit. Whether that is the direction, whether Shubman is the captain across all formats, and that seems to be a template that the selectors are supposedly giving, because Test match के captain बनाया, West captain T20 बनाया, अभी ODI का captaincy दिया, so they are clearly indicating he has to be an all format captain. So उसमें थोड़ा सा मुझे I have a little bit of a difference of opinion कि you don't need the same captain across all formats, उनका जरूरत नहीं है, and I just feel a lot of people should be able to throw their hat into the ring for leadership. That is my only concern. चलिए, ये तो हमने बात की रोहित विराट की, आपने डिटेल में चर्चा की। एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एक चीज थी, जहां पर अजीत नॉर्मली सारी चीजें क्लियर कट कहते हैं, उनका आर्टिकुलेशन है, सारी चीजें साफ साफ बात करते हैं, लेकिन संजू सैमसन का जो सिलेक्शन हुआ T20 में, वनडे में नहीं हुआ, तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि भाई वनडे में क्यों नहीं हुआ? तो अजीत ने कहा कि संजू ने जो है ना टॉप ऑर्डर में बैटिंग किया है, हमको चाहिए था मिडिल ऑर्डर में KL राहुल है, और हम ध्रुव जुरैल को ले रहे हैं। लोगों ने कहा कि भाई संजू सैमसन का 55 का एवरेज है, 80% रन उसने मिडिल ऑर्डर में बनाए हैं। ध्रुव जुरैल बहुत अच्छी बात है, वो फैंटास्टिक टेस्ट प्लेयर हैं। अभी आपने ध्रुव जुरैल को वनडे में खिलाया भी नहीं है, आप ऑस्ट्रेलिया में उनको एज ए सेकंड विकेट कीपर लेके जा रहे हो, आप वो T20 में भी नहीं है। तो बेटर नहीं रहता कि आप संजू के साथ कंटिन्यू रहते, जब आपको पता है कि सेकंड विकेट कीपर की जरूरत ही नहीं है? से आपको मैं सवाल पूछ देता हूँ, संजू सैमसन बैटिंग कौन सी जगह पे करता है आरआर के लिए? ओपन या 3 पे। ओके, ध्रुव जुरैल कहां करता है? मिडिल ऑर्डर में। ठीक है, इस वनडे टीम में कौन कौन वापस आया? बहुत लोग आए। दो लोगों की जिसके बारे में हम चर्चा किया, वो 2 लोगों का नाम बताओ ना। रोहित विराट। अगर आपको एक्स्ट्रा स्पेयर बैट्समैन और विकेट कीपर का जरूरत है, वो मिडिल ऑर्डर में खेलना है कि टॉप ऑर्डर में खेलना है? मिडिल ऑर्डर में। बात खत्म। मैं एक्चुअली संजू के साथ भी ये बात थोड़ा बहुत किया है कि संजू इज एट अ स्टेज कि जहां उसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे खेलने का जरूरत है। संजू मिडिल ऑर्डर में बैटिंग नहीं करेगा ना, समटाइम्स दिस विल हैपन, बिकॉज आपको ये मानना पड़ेगा कि टॉप 3 में एक कैप्टन बैट्समैन होगा ही, एक कैप्टन तो ऊपर टॉप ऑर्डर से बनेगा ही, वो तो है ही। That anybody across generations, if you look at it, it will be the same. Rohit captain हुआ था, Rohit was a captain, Virat was a captain, and उसके पहले very rare instance where Dhoni was a captain and he was a middle order batter. But generally, you will see top order players becoming captain or captain becoming top order players. सौरभ हो, राहुल भाई हो, या फिर सचिन भी हो, उस टाइम पे सारे टॉप ऑर्डर हैं व्हाइट बॉल में। और 2 जगह है ओपनर और नंबर 3 का स्लॉट में, जिसमें रोहित और विराट ने ले लिया। सो बात ही खत्म। संजू का पिछले सीरीज में कंट्रीब्यूशन था, डेफिनेटली रन बनाया, बट अनफॉर्चुनेटली वेट करना ही होगा। So I don't think it is a very contentious decision in my thing. Even now जो T20 में वो नंबर 5 पे खेल रहा है ना, I am actually not very comfortable with that, विमल भाई। जो नंबर 5 में, why is Sanju Samson playing at number 5 or 6 and why are you not applying the same clause in T20 cricket? ये सवाल अगर उठेगा उसके लिए जवाब है। हाँ, वही सवाल मैं कह रहा था। अजीत ने कहा ये बात को, तो मैं आपसे वही मैं कहना चाह रहा था। मैं वो बात के लिए आ रहा हूँ अभी। हाँ बिल्कुल, बिकॉज T20 में ना एक फैसेट ऑफ द गेम लोगों समझते नहीं है, वो है स्पिन हिटर।
संजू जिस तरह से स्पिनर को मारता है, ही गिव्स यू ऑप्शन नॉट ओनली इनसाइड द पावर प्ले, उसको बेचकर आप स्पिन हिटिंग कर सकते हैं 3-4 ओवर का, एंड ही कैन चेंज द गेम अराउंड. नॉट ओनली दैट, संजू गिव्स यू अनदर एडिशन इन T20 क्रिकेट. वो शॉर्ट बॉल अच्छा खेल सकता है. अगर हम शिवम दुबे और संजू सैमसन, शिवम दुबे इज ऑल्सो अ स्पिन हिटर. शिवम दुबे और संजू सैमसन का एक फर्क है, एक लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर वो छोड़ दो, वो ऑब्वियस है. बट संजू जितना स्पिन को मारता है उतना फास्ट बॉलरों का शॉर्ट बॉल को भी टेक ऑन करता है. सो संजू बिकम्स अ वायबल ऑप्शन. लोग सोचेंगे नहीं कि संजू कैन गिव मी 100 इन T20 क्रिकेट. ऑफ कोर्स उसने मारा है, बट व्हेन यू आर मेकिंग अ डिसीजन एज अ कैप्टन और एज अ कोच, it will hit you. Sanju can get me a 10 ball 40 here of spin, boss. He can, in an over, he can hit 4 sixes of a spinner. And अगर जोफ्रा आर्चर आके शॉर्ट बॉल मारेगा, he can still pull it for a 6. So मेरे लिए वो ऑप्शन कवर्ड है. So I think Sanju becomes a very viable T20 batter because of his ability to hit spin and also plays a short ball well. मगर वनडे क्रिकेट में सोचेंगे कि यार ध्रुव जुरैल इज अ कंप्लीट प्लेयर, थोड़ा बहुत खेलना पड़ेगा. इट इज नॉट अबाउट पिंच हिटिंग एंड आई नीड अ मिडिल ऑर्डर बैटर. ध्रुव मिडिल ऑर्डर में ही बैटिंग करके आ रहा है, सो लेट मी फेवर ध्रुव. So, and it is a very fair, I just feel it is a very fair call. So where does it leave one player no one is talking about? ईशान किशन. हम पंत की बात करते हैं, संजू, ध्रुव जुरैल, जितेश. ईशान जो डबल 100 किया था सडनली, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है. When the time is right, anybody can climb the ladder. अगर किसी का टाइम ठीक नहीं है, आपका समय खराब है, कुछ नहीं कह सकता है. क्या हुआ था ये सिलेक्शन टेस्ट टीम का, वो टेस्ट टीम का स्क्वाड में था साउथ अफ्रीका में. मेंटली कुछ ही वाज नॉट एबल. उसने क्या कहा था कि आई वांट टू गो. ठीक है, इंडियन क्रिकेट हैज कम दैट फार दैट प्लेयर को बोला है कि दे रेस्पेक्टेड हिज मेंटल प्रॉब्लम्स एंड उसको भेजा है. अभी टेस्ट मैच में ऋषभ पंत इंजर्ड हुआ. उसका क्या हुआ था, वो इंजर्ड होके कहीं हॉस्पिटल में था. आई जस्ट फील it is bad time, bad place, and bad things are happening with Ishan. I really hope Ishan Kishan जैसा प्लेयरों को थोड़ा बहुत समय बदलेगा और he will again come back to be a good facet of the Indian team. जैसे श्रेयस अय्यर ने ठीक तरीके से परफॉर्म करके he's come back into the team. I really hope Ishan also piles on the runs and comes back to the team. So his time was just not okay. That's it. That's as simple as that. और अभी जगदीशन को मौका दिया है टेस्ट टीम में. उसने बहुत रन बनाया है रणजी ट्रॉफी में, एंड इंडिया ए में भी चांस दिया, उसने रन बनाया. सो ऑब्वियसली इंडियन क्रिकेट का जो लाइन है, वो क्यू है, बहुत लंबा है. अगर आप क्यू में ईशान वाज देयर इन द क्यू इन द फ्रंट. वो क्यू छोड़ के बोला कि आई एम सिक, पीछे चला गया, ही वांटेड अ ब्रेक. पीछे चलेगा, बहुत सारे लोग आ गए उस जगह पे. अभी वापस पीछे से आना पड़ेगा ईशान को. ओके, चलिए चलते चलते सिलेक्शन पे हमने इतनी बात की. एक सवाल, बट दो सिलेक्शन के बारे में हमने बात नहीं किया. हाँ, एक है वरुण चक्रवर्ती जो उसको लीव आउट किया है. हाँ, वो चैंपियंस ट्रॉफी में इतना अच्छा उनका रहा था, फिर क्यों ऑस्ट्रेलिया के विकेट को ध्यान में रखते हुए क्या किया? टू मेनी स्पिनर, जो अजीत का लॉजिक था. आई थिंक सो. शायद ऑस्ट्रेलिया में आप 2 स्पिनर खेल नहीं सकते, एंड यू हैव आई मीन जडेजा को भी छोड़ दिया. सो दैट इज आल्सो गिविंग अ डायरेक्शन सेइंग जडेजा को हम देख नहीं रहा है 50 ओवर वर्ल्ड कप के लिए. सो क्लियरली डायरेक्शन दिया है कि अक्सर नहीं, जडेजा के लिए उन्होंने क्लैरिफाई किया. जितने कहा कि भाई अभी वो खेल रहा है, ऐसा नहीं है कि जडेजा को हम देख नहीं रहे हैं, वो जस्ट बिकॉज कि इसमें हम लोग नहीं खेल रहे हैं. उन्होंने क्लैरिफाई किया कि एट दिस पॉइंट ऑफ लोग, लेकिन यू नेवर नो. ये आप जैसे कहा कि 10 ओडीआई है, इसमें अगर आप ये वाला ओडीआई सीरीज को उसमें नहीं लिया तो कब खेल सकते हो? आई थिंक इट इज प्रीटी क्लियर दैट अक्षर विल प्रोबेबली प्ले द नेक्स्ट वर्ल्ड कप. आई मीन I would really think 2027 वर्ल्ड कप का फ्लाइट तब इंडिया पकड़ते हैं ना. I really hope to see कुलदीप यादव and वरुण चक्रवर्ती, both of them in that squad. हो सकता है कि कुलदीप और वरुण में से एक ही खेल सकता है, but I would really love to see both of them in the squad. जिस तरीके से उसने बॉलिंग डाला है और he is won you games. I know why there is no scope for a third spinner, because अब अगर ऑस्ट्रेलिया जैसा जगह आप जाते हो, आपको एक्स्ट्रा सीमर का जरूरत है, and your spinner, you also need your spinner to bat. That's why the preference of Washington Sundar. आपको स्पिन कुड बी ए वेरी रेस्ट्रिक्टिव स्किल इन ऑस्ट्रेलिया. सो रेस्ट्रिक्टिव 10 ओवर डालने के बाद नंबर 8 में बैटिंग कौन दे सकता है? दैट्स व्हाई वॉशिंगटन सुंदर हैज बीन प्रेफर्ड. आपने जडेजा का बात किया तो जडेजा कह रहा है कि आई वाज मिसिंग ऐश. आपको दर्द नहीं हुआ? आप आओ फ्लाइट लेके कोटला में पीछे बैठ जाओ, मैं हूं ना. कर आपने सोचा नहीं कि मैं आता हूं जड्डू? वो अगर उसने जो विकेट लिया उसमें से मैं 2-3 निकाल लेता है. सो he shouldn't be missing me. जितना है फायदा लेना चाहिए, वो विकेट लेना ही चाहिए उसको. Really happy for him. जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहा है, and he's becoming that bona fide legend of Test cricket. I'm really happy for him.
बट वो जब आपने सुना तो आपका क्या फीलिंग हुआ कि यार मतलब बताओ, जड्डू जो होम टेक बोल रहा है कि मैं देख रहा हूँ ऐश नहीं है दूसरे एंड पे। हाउ डिड इट मेक यू नॉस्टैल्जिक, इमोशनल, क्या था आपकी फीलिंग, क्या थी? नहीं नहीं, एक्चुअली जडेजा को जो बात सुनने के बाद मुझे लगा कि आई नो दैट ही इज शोइंग हिज अफेक्शन फॉर मी, ही इज आल्सो शोइंग, ऑब्वियसली हम तो बात करते हैं ना, आई थिंक मोर देन एनीथिंग एल्स उसके लिए बात करने के लिए कोई है नहीं उधर, लग रहा है मुझे। सारे लोग सारे नए लड़के हैं ना, सो उनको उनके लिए जो बात, सी समटाइम्स क्या होता है ना, हमारे बीच में थोड़ा स्मॉल स्मॉल टॉक होता है, स्मॉल स्मॉल हम्म, टॉक होता है कभी कभी। आप व्हेन यू रीच अ पोजीशन ऑफ सुपर सीनियरिटी, वो जो छोटा मोटे टॉक कहीं और नए लड़के से करने से आप सोचना होगा, यार अगर मैं इनके साथ ये बात करेंगे ना, कैसे जज करेगा मुझे। चलो अगर हाँ, ऐश होता है तो उनके साथ बात कर सकते हैं कुछ जज नहीं करेगा। सो दैट इज, मैं एक्चुअली तब पुजी रिटायर हुआ ना, मुझे ऐसे ही फील हुआ। साथ में बैठते हैं हम लोग, कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे हम बात करते हैं ना, वो यू मिस दैट पर्सन। सो आई न्यू व्हाई जडेजा वाज सेइंग दैट, आई थिंक हम बात करेंगे मिलकर। तो ऑन ए लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस नोट, कई बार हमारे दिमाग में भी रहता है, जैसे आपने एक बार चर्चा भी की थी, मुझे याद है मेरे इंटरव्यू में ही आपसे, मैंने पहली बार जब इंटरव्यू इधर किया था, आपने कहा कि शुरू में आप लोगों में कॉम्पिटिटिव स्ट्रिक्स होती है, एक दूसरे का प्रेस होता है, बट ओवर द ईयर में जब आप लोग एक दूसरे कंफर्टेबल हो जाते हैं, दोनों का सिक्योर, फिर दोस्ती होने लगती है, रिस्पेक्ट भी होने लगती है। इज दिस विद एवरीवन कि शुरू में हो सकता है अंडर 19 पे या इंडिया के शुरुआती दौर में कॉम्पिटिटर है, कप्तानी को टफ टू से लेकिन दैट, बाद में लेटर स्टेजेस में दोस्त बन जाते हैं, बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं कि यार अब हम लोग भी इवॉल्व हो गए, मैच्योर हो गए, क्या हमारा भी बचपना था? होना चाहिए। तब उम्र होते हैं कि बाल सफेद होता है तो होना ही चाहिए। बट मैं लिख के देता हूँ कि हर बंदे के साथ होता नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द रिलेशनशिप एंड योर मेच्योरिटी लेवल। सो सबके साथ होता नहीं है, बट होना चाहिए। दैट इज द ब्यूटी ऑफ गोइंग ऑन एंड बिकमिंग दैट सीनियर प्लेयर। उम्र के लिए वो जो रेस्पेक्ट बोलते हैं ना, कि कभी कभी हम जाते बोलते हैं, मैं बहुत उम्र उम्र में बहुत ज्यादा हूँ यार, मुझे रेस्पेक्ट दो। रेस्पेक्ट वैसे देते नहीं है कोई। आप जैसे व्हेन यू कंडक्ट योरसेल्फ, दैट्स हाउ द रेस्पेक्ट कम्स योर वे। सो जितना अगर हम बाल सफेद होगा, हमारा हमारा वो मैच्योरिटी आना चाहिए। बट मैं बहुत सारे लोगों से मिला है जिनके पास वो मैच्योरिटी आते नहीं है, वो बच्चे, दे चूज नॉट टू गेट मैच्योर्ड। सो मेरा और जड्डू के साथ वो रिलेशनशिप केप्ट ऑन गेटिंग बेटर। एंड हमेशा मेरा और रोहित भी वैसे ही था, विराट और मेरा भी रिलेशनशिप ऐसे ही बेहतर होते गया एंड में। सो इट ऑल्सो बिकम्स एफर्ट फ्रॉम बोथ साइड्स, बिकॉज आप तब उम्र होते हैं ना, यू डोंट मेक द एफर्ट। बट मैं तो एफर्ट, आई कीप मेकिंग द एफर्ट। मेरे लिए इतना भी ईगो नहीं है, सो आई डोंट माइंड। चलिए, आपको पता नहीं एहसास है कि नहीं है, लेकिन मेरे अंदर के रिपोर्टर ने आपकी आखिरी बाइट में बड़ी गहरी बात सोच ली, और मुझे उम्मीद है कि ये होगा कि आपने बहुत गहरी बात कही कि कैसे मेच्योरिटी है। बट ये जो टॉक है हमारा लंबा रहा और मन कर रहा है कि आज 1 घंटे करें, लेकिन फिलहाल हम लोग इसको यहीं पर स्टॉप करेंगे, और एक अलग से हम एपिसोड भी करेंगे जिसपे हम बात करेंगे इंडिया वेस्ट इंडीज सीरीज की, जिसपे हमने बात नहीं की। लेकिन फिलहाल आप सभी लोग जो हमारे साथ जुड़े, इस पूरे सिलेक्शन पे जो रविचंद्रन अश्विन ने जो बात कही है, आप अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं। और भाई साहब, जिन जिन लोगों ने पिछले 10 दिनों में मेरे चैनल पे आके कमेंट किया है अश्विन भाई के कि क्या रॉन्ग है, बात नहीं कर रहे, इंसल्ट कर दिया है, उस पे भी क्लैरिफिकेशन मिल गया है। तो यार मैं बहुत बहुत थोड़ा शुक्रिया। बीमार भी था यार, थोड़ा बीमार भी था एक्चुअली। जाके बच्चे के साथ ऐसे बीच में नहा लिया था ना, बहुत हाँ, ठंडा था पानी। बच्चे को हाँ। बिना छोड़ने के लिए पकड़ने का वक्त ना 2 घंटा ऐसे ही बैठ गया, सो बहुत बीमार हो गया। सो इसीलिए विमल भाई पूछ रहा था, ऐश भाई वी नीड टू क्रश दिस न्यूज। मैं बोला वो क्रश बस आप लोग करो यार, मुझे छोड़ दो, बाद में कर लेते। चलो, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, ऐश के चल, बाद। ओके, थैंक यू।